जो पहला है, जो पटना के पॉश इलाके में श्री कृष्णापुरी में है, वो है आपको पहला डीड है, जो 28/3/2021 को खरीदी गई है। वो है 5,50,00,000 की संपत्ति है और ये डीड ओरिजिनल है। दूसरा उन्होंने रूपसपुर में खरीदा 3,43,00,000 का, जो 12/5/2022 को श्री मानव वैभव विकास ने रजिस्ट्री करवाया है। तीसरा जो है वो है रूपसपुर में ही 8,90,00,000 का 12/5/2022 को। चौथा जो है वो है मैनपुरा में 7.20 करोड़ 7,20,00,000 रुपये का। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं, जिसके बाद अशोक चौधरी द्वारा मानहानि केस किया जाता है और अब प्रशांत किशोर की पार्टी के ही एक बड़े नेता ने सबूत के साथ साक्ष्य रख दिए हैं और बता दिया है कि प्रशांत किशोर ने जो कहा वह सच है और सबूत देखना है तो देख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन शाह। जब से जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, गलत तरीके से जमीन खरीद बिक्री का आरोप लगाया, तब से बिहार की राजनीति में लगातार बवाल जारी है। और पहले प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं और उसके बाद कुछ दिनों तक मीडिया से दूरी बनाने के बाद अशोक चौधरी पत्रकारों के सामने आते हैं और अपने ऊपर लगाए गए आरोप को गलत बताते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी के ही एक नेता किशोर कुमार मुन्ना मीडिया के सामने आते हैं और सबूतों के साथ न सिर्फ अशोक चौधरी पर बल्कि उनकी पत्नी नीता चौधरी और वैभव विकास ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाते हैं। किशोर कुमार मुन्ना कहते हैं कि अशोक चौधरी की पत्नी नीता चौधरी के नाम पर पटना के कई वीआईपी इलाके में करोड़ों रुपए खर्च कर जमीन खरीदे गए हैं। अगर उन जमीन की कीमत अगर सरकारी रेट की बात करें तो 42.55 करोड़ है, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो 200 करोड़ से अधिक है। किशोर कुमार मुन्ना डिटेल देते हुए कहते हैं कि पटना के एसके पुरी में 28/3/2021 को नीता चौधरी के नाम पर जमीन खरीदा गया है, जिसकी कीमत 5.50 करोड़ रुपये है। इतना ही नहीं, रूपसपुर की जमीन जो 12/5/2022 को खरीद की गई है, उसकी कीमत 3.43 करोड़ अर्थात 3,43,00,000 है। वहीं 12/5/2022 को एक और जमीन की खरीद हुई है, रूपसपुर में है और कीमत 8,90,00,000 बताया जाता है। मैनपुरा में 14/7/2022 को एक जमीन खरीदी जाती है, जिसकी कीमत है 7,20,00,000। वहीं उसके अगले दिन पाटलिपुत्रा में 15/7/2022 को जमीन खरीद की जाती है, जिसकी कीमत है 2,05,00,000। पाटलिपुत्रा में एक और प्लॉट है जिसकी कीमत है 15,50,00,000। इतना ही नहीं, जनसुराज पार्टी के नेता ने जमीन खरीद बिक्री के बिड का भी नंबर जारी किया है, जो कि 2939 है और 4640 है। तो मामला गंभीर है। अगर इन सभी मूल्यों को जोड़ देते हैं तो टोटल सरकारी रेट 42.55 करोड़ है। तो कल्पना कीजिए, जिस जमीन की सरकारी वैल्यू मात्र 42 करोड़ होगी, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो जनसुराज पार्टी के नेता किशोर कुमार मुन्ना ने आरोप लगाते हुए कहा कि अशोक चौधरी की पत्नी नीता चौधरी और मानव वैभव विकास ट्रस्ट के नाम से जमीन की खरीद की गई है। नीता ने 2021 और 22 में दिलीप मित्तल और राकेश अग्रवाल नाम के बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदी है और एक संपत्ति में पति का नाम अशोक चौधरी बताया गया है, तो दूसरी संपत्ति में पति के बदले पिता का नाम दिया गया है। मतलब साफ है
कि नीता चौधरी पहचान छिपाकर प्रॉपर्टी खरीद रही है। वहीं अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर की पार्टी द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताया और कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए और बिहार की राजनीति में सनसनी फैलाने के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी एक तरह से झूठ बोल रही है। हमने मानहानि का नोटिस भेज दिया है और कानून सम्मत काम करना होगा। तो बिहार की राजनीति में पहली बार नीतीश कुमार के मंत्री पर इस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। अब बावजूद इसके अब तक अशोक चौधरी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अशोक चौधरी पर एक्शन लेते हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अशोक चौधरी से पूछेंगे कि आपकी पत्नी के पास इतने संपत्ति कहां से आई है, इतनी जमीन उन्होंने कहां से खरीदी है, और क्या नीतीश कुमार अब तक जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई करते रहे हैं, क्या उसी तरह की कार्रवाई अशोक चौधरी पे भी की जाएगी। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देखते तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देखते तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद। ने अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी और स्वर्गीय किशोर कुणाल के पुत्र सायन कुणाल के साथ विवाह के रिश्ता तय होने और विवाह संपन्न होने के दरमियान खरीदी गई संपत्ति है जो करोड़ों में है, जो करोड़ों में है। तो उन्होंने कहा कि उसके पहले वो ट्रस्ट जितना खरीदता था और उसके 10 वर्ष का, तो वो कभी भी इस तरह का संपत्ति नहीं खरीदा गया था। तो प्रशांत जी ने कहा कि हमारे खिलाफ मानव वैभव विकास न्यास के विरुद्ध कोई हमको मतलब पेपर नहीं है और ना कोई हमारे पास ये है, लेकिन क्योंकि जब उनका बेटी का विवाह तय होता है और शादी से पहले मात्र 4 महीने के दरमियान, मैं आपको डीट बताऊंगा, मात्र 4 महीने के दरमियान खरीदी गई 6 जमीन का डीट मैं आज आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूं। जो पहला है, जो पटना के पौष इलाके में श्री कृष्णापुरी में है, वो है आपको पहला डीड है जो 28/3/2021 को खरीदी गई है। वो है 5 करोड़ 50 लाख की संपत्ति है और ये डीड ओरिजिनल है। ये डीड आप देख सकते हैं, ये डीड देख सकते हैं और आपको मैं उपलब्ध भी करा दूंगा PDF उसका। दूसरा उन्होंने रूपसपुर में खरीदा 3 करोड़ 43 लाख का, जो 12/5/2022 को श्री मानव वैभव विकास ने रजिस्ट्री करवाया है। तो तीसरा जो है वो है रूपसपुर में ही 8 करोड़ 90 लाख का 12/5/2022 को ये ट्रस्ट के द्वारा ही ये जमीन खरीदा गया। चौथा जो है वो है मैनपुरा में 7.20 करोड़ 7 करोड़ 20 लाख रुपए का उन्होंने खरीदा, जिसका डीड नंबर है 10,512 और डेट है 14/7/2022। इसका भी मैं आपको, ये आप देख लें, मैं इसका भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। और पांचवा है आपको पाटलिपुत्रा में खरीदा है 15/7/2022 को। उसका डीड नंबर है 10,555, जो 15/7/2022 को 2 करोड़ 5 लाख रुपए में खरीदा है। उसका डीड ये है। ये सब ओरिजिनल है। और अंतिम मैं आपको बताना चाहता हूं, पाटलिपुत्रा में 15 करोड़ 50 लाख रुपए का ये पाटलिपुत्रा में जो खरीदा गया है, मैं आपको उसका पता बता देना चाहता हूं। ठीक ऑफिस से आगे आप चले जाइए, उसमें बिल्डिंग बहुत तेजी से वो मकान, बहुमंजिला मकान बन रहा है, ये 15 करोड़ का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल संपत्ति जो खरीदा गया है वो 42 करोड़ 55 लाख का जो सरकारी मूल्य है उस पर खरीदा गया है।
लेकिन एक सिर्फ मैं आपको वानगी बताना चाहता हूं, यदि किसी को पता लगाना है तो मैं आपको ये उपलब्ध करा देता हूं। ये ठीक यहां से 200 मीटर की दूरी पर वो है। उसका बाजार मूल्य सिर्फ एक मकान का, जमीन का सिर्फ बाजार मूल्य उसका लगभग 100 करोड़ रुपया होगा। 100 करोड़ रुपया होगा। अशोक चौधरी जी, इस ट्रस्ट पर हमारा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ हमारा कोई ये तथ्य नहीं आया है। लेकिन एक ऐसा सरकमस्टांसेस बना है, परिस्थिति जन साक्ष्य लगता है कि जब इनके बेटी के साथ सगाई होती है तभी ये संपत्ति कैसे आता है। तो आपको मैंने ये पूरा प्रमाण के साथ आपको मैंने दिखाया है कि आप देखें और आप उनके परिवार से